हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। मैं राजेश आज आप सबके लिए हिंदी साहित्य के बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर उपस्थित हूँ। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को पूरा देखिए तथा परीक्षा में आने वाले ऐसे प्रश्नों को तुरंत ही हल कीजिए। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीर गाथा काल या डी सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही आंसर है सी वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में वीर गाथा काल का कवि नहीं है? ए चंद-बरदाई, बी नामदेव, सी जगनिक या डी मधुकर। तो इसका सही आंसर है बी नामदेव। वीर गाथा काल का कवि नामदेव नहीं है। नामदेव भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ए चंद-बरदाई, बी जगनिक, सी दलपत विजय या डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर है ए चंद-बरदाई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद-बरदाई माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं? ए जयदेव, बी चंद-बरदाई, सी जगनिक या डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर है बी चंद-बरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद-बरदाई हैं। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? ए पद्माकर, बी भूषण, सी केशव या डी जगनिक। तो इसका सही आंसर है बी भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी हरिऔध, सी जयशंकर प्रसाद या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है ए मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास या डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ए जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है सी महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र नामक पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ए सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार हैं? ए जी शंकर कुरूप, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है ए जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार जी शंकर कुरूप हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर है ए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ए सेठ गोविंदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल या डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है बी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी? ए श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंदास, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ए कामायनी, बी कुरुक्षेत्र, सी रामायण या डी साकेत। तो इसका सही आंसर है ए कामायनी। श्रद्धा कामायनी की नायिका है। अगला प्रश्न है,
निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास या डी केशवदास। तो इसका सही आंसर है सी कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिता हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान वर्ग क्या है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो इसका सही आंसर है बी प्रशस्तिपरक। भूषण की कविता प्रशस्तिपरक है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र, स्वयंभू या हरिभद्र। तो इसका सही आंसर है ए पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवशंकर सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसा दा तासी। तो इसका सही आंसर है डी गारसा दा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दा तासी हैं। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी नाभादास या डी सूरत मिश्र। तो इसका सही आंसर है डी सूरत मिश्र। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं? ए निराला, बी मोहन राकेश, सी अमृतलाल नागर या डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है सी अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर है ए रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर है सी जयशंकर प्रसाद। झरना जयशंकर प्रसाद की एक काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? ए गोपाल शरण सिंह, बी नरेश मेहता, सी मैथिली शरण गुप्त या डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं? ए लुइपा, बी जो इंदु, सी सरहपा या डी कणहपा। तो इसका सही आंसर है सी सरहपा। प्रसिद्ध कवि सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लूलाल या डी सुंदरदास। तो इसका सही आंसर है सी लल्लूलाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल जी हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? ए सुदर्शन, बी रांगे राघव, सी कमलेश्वर या डी यादवेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर है ए सुदर्शन। हार की जीत सुदर्शन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधव राव या डी ईसा अल्लाह खां। तो इसका सही आंसर है डी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां ने लिखी है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं? ए बाबू तोताराम, बी केशव राम भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास या डी
बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर है डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं ए मलूकदास, बी बिहारी लाल, सी दादू दयाल या डी केशव दास। तो इसका सही आंसर है डी, केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास हैं। अगला प्रश्न है, कुटच के रचयिता हैं शांति प्रिया द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेरनाथ राय या डी विद्यापति निवास। तो इसका सही आंसर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटज है। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है सी, जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार हैं ए कबीर, बी जायसी, सी मीरा या डी रस खान। तो इसका सही आंसर है ए कबीरदास। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कबीरदास द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं ए 4, बी 5, सी 7 या डी 8। तो इसका सही आंसर है 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं जो कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है ए बिहारी, बी रसखान, सी घनानंद या डी सूरदास। तो इसका सही आंसर है ए बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी नामक कवि ने किया है। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है ए अवसरवादी, बी क्रांतिकारी, सी पलायनवादी या डी भाग्यवादी। तो इसका सही आंसर है बी, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी चंपू काव्य या डी महाकाव्य। तो इसका सही आंसर है डी महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक हैं ए राजेंद्र अवस्थी, बी रमेश बख्शी, सी राजेंद्र यादव या डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ए राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की लेखिका हैं ए अनीता जैन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा या डी नासिरा शर्मा। तो इसका सही आंसर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है सी बिहार। मगही बिहार राज्य की बोली है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ए कामायनी, बी साकेत, सी रामचरितमानस या डी प्रिय प्रवास। तो इसका सही आंसर है डी प्रिय प्रवास। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है ए प्रेमचंद, बी हेमचंद, सी सरहपा या डी स्वयंभू। तो इसका सही आंसर है डी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली के रचनाकार हैं ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी शिवपूजन चौहान या डी यशपाल। तो इसका सही आंसर है सी शिवपूजन चौहान। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी राजेंद्र प्रसाद या डी राजा शिव प्रसाद। तो इसका सही आंसर है
डी राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र या डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है डी वृंदावन लाल वर्मा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट कर अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।